द्रौपदी स्वयंवर की कहानी महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है। यह घटना उस समय घटित होती है जब द्रौपदी का पिता अपनी पुत्री का विवाह एक वीर और योग्य वर से करवाने के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। यह कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें कई गहरे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संदेश भी छुपे हुए हैं। कहानी का आरंभ राजा द्रुपद ने यज्ञ के माध्यम से एक पुत्री द्रौपदी और पुत्र को प्राप्त किया था। द्रौपदी को एक अलौकिक सुंदरी माना जाता था। जब द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह की योजना बनाई तो उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने एक धनुष तैयार करवाया जो अत्यंत भारी और शक्तिशाली था। इस धनुष से एक निश्चित लक्ष्य पर निशाना साधने का कार्य ही स्वयंवर की शर्त थी। स्वयंवर की शर्त। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो भी योद्धा धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और एक घूर्णन करने वाली मछली की आंख को केवल पानी में उसकी परछाई देखकर भेदेगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। यह चुनौती इतनी कठिन थी कि केवल एक महान योद्धा ही इसे पूरा कर सकता था। स्वयंवर में उपस्थित राजा और योद्धा, द्रौपदी के स्वयंवर में सभी बड़े बड़े राजा, राजकुमार और महान योद्धा आए। इनमें कौरवों के पुत्र दुर्योधन और उनके भाई कर्ण, भगवान कृष्ण और पांडव भी वेश बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में शामिल हुए। कर्ण का प्रयास और अस्वीकृति। जब कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि वह सूत पुत्र, रथ चलाने वाले के पुत्र हैं और उनके साथ विवाह नहीं कर सकती। यह घटना कर्ण के लिए अपमानजनक थी, लेकिन वह शांत रहे। पांडवों का आगमन। पांडव, जो लाक्षागृह से बचने के बाद गुप्त रूप से जीवन बिता रहे थे, स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में आए। अर्जुन ने अपने वीरता और धैर्य से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद दिया। सभी राजा और योद्धा अर्जुन की इस सफलता से चकित रह गए। विवाद और युद्ध जब यह स्पष्ट हुआ कि अर्जुन ने चुनौती पूरी कर ली है, तो कौरव और अन्य राजा विरोध करने लगे। वहां एक बड़ा विवाद और संघर्ष हुआ। भीम और अर्जुन ने इस संघर्ष में सभी योद्धाओं को पराजित किया। द्रौपदी का विवाह। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो उसे सब भाई मिलकर बांट लो। कुंती की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी का विवाह सभी 5 पांडवों से हुआ। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। निष्कर्ष: द्रौपदी स्वयंवर न केवल अर्जुन की वीरता को दर्शाता है, बल्कि यह महाभारत की कहानी में पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख मोड़ भी है। यह कहानी भारतीय इतिहास और संस्कृति में साहस, बल्कि यह महाभारत की कहानी में पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख मोड़ भी है। यह कहानी भारतीय इतिहास और संस्कृति में साहस, धर्म और नारी सम्मान के महत्व को भी उजागर करती है।